बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में ये वो 5 राज्य हैं जहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, बस कुछ घंटों के बाद 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान। बिल्कुल, ये कहा जाए कि अब जो है 4 घंटे ही का समय रह गया है राजीव, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का जो तारीख है उनकी घोषणा हो जाएगी और वहां पर आचार संहिता जो है वो लग जाएगी। अब देखना यह है कि कौन कहां पर कैसे सरकार बनाता है। पिछली बार हम सबको याद है कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वहां पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तेलंगाना में केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, उसने एक बार फिर से वहां सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी को एक वहां पे विधायक जीते थे जो अभी सस्पेंडेड है। दूसरी तरफ कांग्रेस को जो है वहां पर 19 विधायकों की ही जीत मिल पाई थी। अब देखना यह है कि क्या इस बार कुछ समीकरण बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मध्य प्रदेश में वो अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जो है वो एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। तेलंगाना में उनको लगता है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये मानना है कि राजस्थान में वो अपनी सरकार को रिटेन करेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी, और मध्य प्रदेश में जो कमियां पिछली बार रह गई थी उन सबको पूरा करते हुए उस तरीके के मैजिक नंबर को पार करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है अगर विधायकों को की जोड़ तोड़ भी करती है तब भी सरकार कांग्रेस की ही रहे। और तेलंगाना के अंदर क्या केसीआर का किला जो है वो ढहेगा या फिर वहां पर इस तरीके के समीकरण बनेंगे कि केसीआर को किसी न किसी के जो है सपोर्ट की जरूरत होगी। जिस तरीके से एमआईएम के ओवैसी ये कहते हैं कि उनकी और केसीआर की जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है हैदराबाद के साथ साथ जो है अन्य सीटों पर भी, और इसीलिए जब भी जरूरत पड़ती है ओवैसी की पार्टी जो है केसीआर को सपोर्ट भी करती है। क्या समीकरणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो केसीआर को लगता है थोड़ा डर भी है। उसका कारण स्वाभाविक तौर पर यह है कि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखेंगे तो केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, उसके कई नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर या तो कांग्रेस में शामिल हुए या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर एक नई तरीके की रणनीति अपनाई है। अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को महासचिव बनाया है और जो केंद्र में मंत्री थे जी किशन रेड्डी, उनको वहां का प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। जो उनके सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार कर वो ये चाहते हैं कि माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाए।